हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि कहानी सुनने के बाद अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे खुशी मिलेगी और मेरा नई नई कहानियां आपके लिए ढूंढ कर लाने का भी मन करेगा। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए आज की ये छोटी सी कहानी प्रारंभ करते हैं। एक नया परिवार एक मकान को खरीदने आया था, लेकिन उन्हें पड़ोसियों से इस मकान के बारे में संदिग्ध कहानियां सुनने को मिली। वे इन कहानियों को सुनकर हैरान और डरे हुए थे। नया परिवार पड़ोसियों से मकान के बारे में और पूछताछ करने लगा। वे जानना चाहते थे कि क्या यह मकान वाकई में भूतों से ग्रस्त है और क्या वहां कोई त्रासद घटना हुई थी। पड़ोसी उन्हें मकान के बारे में और भी अधिक डरावनी कहानियां सुनाने लगे। पड़ोसी मकान के इतिहास के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं। वे कहते हैं कि यह मकान भूतों से ग्रस्त है और रात में अजीब आवाजें आती हैं। पड़ोसी ने बताया कि यहां राजू का परिवार रहता था। वह काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में आता जाता रहता था। एक बार वह ट्रेन से घर वापस आ रहा था। अंधेरी रात में चल रही ट्रेन में राजू को अपने आसपास एक अजीब सा माहौल महसूस होता है। वह अपने आसपास गौर से देखने लगता है और देखता है कि उसके ठीक सामने एक भयानक दिखने वाला आदमी बैठा हुआ है। आदमी का चेहरा बिल्कुल सफेद है और उसकी आंखें बिल्कुल काली होती हैं। वो धीरे धीरे राजू से बातचीत करने लगता है। वह बहुत डरावनी आवाज में पूछता है कि क्या राजू को उसके वजूद का एहसास हो रहा है या नहीं। राजू के होश उड़ जाते हैं और वह उस डरावने आदमी से पूछता है कि वह कौन है और किस तरह ट्रेन में आया। वह बताता है कि वह एक भूत है और वह कई सालों से इस ट्रेन में सफर कर रहा है और यात्रियों का घबराना उसको पसंद है। राजू बहुत डर गया और सिर्फ मौन रह जाता है क्योंकि उसे भूत से काफी डर लग रहा था। यह घटना राजू के लिए बहुत भयावह थी। वह जानता था कि वह किसी अदृश्य ताकत के साथ यात्रा कर रहा है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वह बहुत डर गया और उसे लगा कि वह किसी खतरे में है। वह ट्रेन से उतरने के लिए बेताब था और अपने घर तक सुरक्षित पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जब ट्रेन उसके स्टेशन पर पहुंचती है तो राजू फटाफट ट्रेन से उतर जाता है और पीछे ट्रेन की तरफ मुड़कर बिल्कुल नहीं देखता। राजू ट्रेन से उतरते ही देखता है कि स्टेशन पर कोई यात्री नहीं था। वह एक छोटा स्टेशन था, इसीलिए रात के 3 बजे उसे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला। उसका घर स्टेशन से पास ही था, इसलिए वह पैदल ही चलने लगा। घबराहट में राजू तेजी से चलने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कोई और भी उसी रफ्तार से उसके साथ चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। राजू को लगने लगा कि शायद वही भूत उसके साथ चल रहा है और उसका डर और बढ़ गया। जैसे ही राजू अपने घर पर पहुंचा, उसने तुरंत अपने घर की बेल बजाई। बेल बजाते समय उसने बहुत ही डर और असहायता महसूस किया। वह वापस मुड़कर नहीं देखता रहा था क्योंकि वह बेहद डरा हुआ था, यह महसूस करके कि वह ट्रेन वाला भूत बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है। जब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो राजू ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और सीधे पूजा कक्ष में जाना चाहा। उसकी पत्नी ने उसका पीछा किया और पूछा कि वह इतना घबराए क्यों हुए हैं और पसीना क्यों आ रहा है। राजू ने डरते हुए कहा कि ठीक है, और उसके बच्चे कहाँ हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चे सो रहे हैं। वह राजू के लिए पानी लाने गई। राजू बहुत ही डरा हुआ था और वह अभी भी यह महसूस कर रहा था कि ट्रेन का वो भूत उसके पीछे खड़ा है। वो पूजा कक्ष में जाकर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। उसे लगा कि केवल प्रार्थना ही उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकती है। जब राजू की पत्नी वापस आई और उन्होंने देखा कि राजू इतना घबराया हुआ है तो उन्हें बहुत चिंता हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है और क्यों राजू इतना डर गया है। उन्होंने राजू को एक ग्लास पानी दिया और उसे धीरे धीरे शांत होने के लिए कहा। राजू की पत्नी बार बार पूछ रही थी कि उन्हें क्या हुआ है। वह काफी चिंतित और डरी हुई लग रही थी। राजू को लगा कि उसे अपनी पत्नी को किसी भी तरह से डराना नहीं चाहिए, इसलिए उसने एक झूठ बोल दिया। उसने कहा कि
ट्रेन में कोई चोर उसके पैसे लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह किसी तरीके से भाग निकला। राजू की पत्नी ने उसके झूठ पर भरोसा कर लिया। वह कहने लगी कि चलो अब परेशान मत हो, अब तो सब सही है ना, और रात काफी हो गई है, सोना चाहिए। राजू बोला कि वह अब बेहतर महसूस कर रहा है और हाँ, अब सो जाना चाहिए। दोनों सो जाते हैं। राजू और उनकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक वह उठ गए जब उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार बिजली के बटन को दबा रहा हो। इससे पहले कि वह इस बारे में चर्चा कर पाते, किसी ने उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। राजू डर गया, लेकिन उनकी पत्नी सोच रही थी कि शायद उनकी बेटियां ही दरवाजा खटखटा रही हैं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उनकी बेटियां अपने कमरे में सो रही थीं। यह देखकर वह दोनों डर गए कि कौन कर रहा है ये सब। वो घर के बाकी हिस्सों में देखने लगे कि वह शोर कहां से आ रहा था। तभी उन्हें अपनी बेटियों के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। राजू और उनकी पत्नी को अपनी बेटियों की चीख पुकार सुनकर तुरंत उनके कमरे की तरफ दौड़ना पड़ा। वे चिंतित और घबराए हुए थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि कमरे में क्या हो रहा है। वे तेजी से कमरे में पहुंचे और देखा कि उनकी बेटियां डरी हुई और परेशान थीं। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। बेटियों ने उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ आवाजें सुनी थीं, और जैसे ही वह देखने के लिए उठे, उन्होंने एक भयंकर भूत को देखा जो उनके सामने खड़ा था। भूत का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें काली थीं। भूत उनको एक डरावनी सी मुस्कुराहट देकर उनके सामने से अचानक गायब हो गया। राजू को तुरंत यह एहसास हो गया कि यह वही भूत है जिसे उसने पहले ट्रेन में देखा था। परिवार ने तुरंत पूजा घर की शरण ली, क्योंकि वे जानते थे कि उनका एकमात्र सुरक्षित स्थान यही है। वहां पर भगवान की मूर्तियां थीं और उन्हें लगा कि भगवान उन्हें इस भूत से बचा लेंगे। अब राजू ने अपनी पत्नी और बेटियों को पूरी घटना बता दी, जिससे पता चला कि यह भूत ट्रेन से उसके साथ आ गया है। अब राजू और उसका परिवार घर पर भूत के आने का डर और चिंता महसूस कर रहे थे। वे सब काफी परेशान थे और अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। घर के मंदिर में बैठे बैठे परिवार सोचने लगा कि अब वह क्या करे। परिवार को लगा कि उन्हें भूत से छुटकारा पाने के लिए पंडित की मदद लेनी होगी। सुबह होते ही घर में एकदम शांति हो गई। सुबह के समय में वह भूत कहीं नहीं दिख रहा था। ये लोग तुरंत मंदिर के लिए निकल गए। वे उस भूत से छुटकारा के लिए पंडित जी के पास गए और उसे सारी घटना का विवरण दिया। पंडित जी उनके साथ उनके घर पर आए। पंडित ने कोशिश की कि वह भूत को हटा दे। पंडित ने जितना भी प्रयास किया, उसे भूत को हटाने में कामयाबी नहीं मिली। वह बहुत परेशान था, क्योंकि वह जानता था कि परिवार खतरे में है। भूत बहुत शक्तिशाली था और पंडित की सभी पवित्र मंत्रों और रिवाजों से भी भूत पर कोई असर नहीं पड़ा। परिवार बहुत बेचैन और डरा हुआ था। पूजा पाठ और मंत्रों की आवाज से गुस्सा होकर उस प्रेत ने परिवार की बेटी को अपने कब्जे में ले लिया। बेटी के चेहरे और व्यवहार में बदलाव आ गया और वह खतरनाक हो गई। भूत द्वारा कब्जे में ली गई बेटी ने अंत में अपने माता पिता, पंडित जी और अपनी बहन को मार दिया। वह बहुत ज्यादा खतरनाक और हिंसक हो गई थी। अंत में उसने खुद को भी मार लिया। यह पूरी घटना इसी घर के अंदर हुई थी। तभी से यह मकान भूतों से ग्रस्त है और रात में अजीब आवाजें आती हैं। अंत में नया परिवार इस मकान को खरीदने का फैसला नहीं कर पाया। उन्हें पड़ोसियों द्वारा सुनाई गई कहानियों से बहुत डर गए थे और उन्हें लगा कि यह मकान वाकई में भूतों से ग्रस्त है। वो इस जोखिम को उठाने को तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने इस मकान को खरीदने का फैसला नहीं किया। वे एक और सुरक्षित और शांत मकान खोजने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।